अक्सर जब कहीं दंगा, प्रदर्शन या फिर शांति भंग होती है तो हम सुनते हैं कि सरकार ने उस इलाके में इंटरनेट सेवा को रोक दिया है। दिल्ली में जब हिंसा भड़की तो वहां भी सरकार की तरफ से तत्काल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई। अक्सर हम में से कई लोग सोचते होंगे कि आखिर इंटरनेट सेवाओं को बंद कैसे किया जाता है, क्योंकि जब इंटरनेट सेवा बंद होती है तो अपने मोबाइल से हम फोन तो कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट सेवा को बंद करने के लिए भारत में क्या कानून है और कितने प्रकार के कानून है, इसे भी जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हम आपको उस डेटा के बारे में बताएंगे जिसमें इस चीज का जिक्र है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सेवाओं को भारत में ही रोका जाता है। पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान भी भारत को ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। शुरुआत करते हैं उन कानूनों से जिनके जरिए सरकार इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा देती है। अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे तो इसकी कड़ी 1857 के क्रांति से मिलती है। 1857 में हुई क्रांति ने उस समय ब्रिटिश राज को पूरी तरह से हिला दिया था। इस क्रांति में सबसे बड़ा योगदान उस समय के अलग अलग अखबारों का था, जिसके जरिए जनता को ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। यहीं से प्रेस पर सरकार अपनी निगरानी बढ़ाती गई। इसके बाद 1878 में आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके बाद प्रेस पर सरकार ने और अधिक निगरानी बढ़ा दी। इसके बाद आया 1885 में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। आज भी देश में 1885 में लाया गया इंडियन टेलीग्राफ एक्ट प्रभावी है। हाँ, समय के साथ उसमें कुछ संशोधन जरूर हुए हैं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 सरकार को आपातकाल की स्थिति में या फिर जनता की सुरक्षा के लिए किसी भी फोन कॉल को टैप करना, फोन कॉल्स को प्रतिबंधित करना और उसकी निगरानी का पूरा अधिकार देता है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5(2) में यह प्रावधान किया गया है कि देश की एकता और अखंडता का नुकसान होने से रोकने के लिए संचार माध्यमों पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा एक और कानून है जिसे हम सीआरपीसी 1973 कहते हैं। सबसे आखिरी में 2017 में एक कानून बनाया गया जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का अनुसरण करता है। इसे हम टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 कहते हैं। इसके बाद जो बदलाव हुए उसे आसान शब्दों में बताएं तो 2017 के पहले देश भर में किसी भी जिले के डीएम अपने क्षेत्र में इंटरनेट सेवा को रोकने और चालू करने का निर्देश दे सकते थे, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव हो गया है। मौजूदा समय में प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी इंटरनेट सेवाओं को अपने शक्ति से रुकवा सकता है, लेकिन उसे 24 घंटे के भीतर राज्य के गृह सचिव या फिर केंद्र के गृह सचिव से इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। मौजूदा समय में इंटरनेट सेवाओं को रोकने से जुड़ा हुआ फैसला केंद्र या फिर गृह सचिव द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी ही ले सकता है। अगर 2017 के पहले की बात करें तो यह अधिकार जिलाधिकारी के पास होता था। अगर 24 घंटे के अंदर अधिकृत अधिकारी लिखित इजाजत गृह सचिव से नहीं लेता है तो फिर इंटरनेट सेवाओं को शुरू कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेट सेवाओं को आखिर रोका कैसे जाता है। हमने जब इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि मोबाइल में इंटरनेट सेवा एकदम उसी तरह से चलता है जैसे आप किसी वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई में एक राउटर होता है, जब राउटर चालू होता है तो वाईफाई काम करता है। मोबाइल में जब इंटरनेट चलता है तो इसके लिए राउटर का काम मोबाइल में आने वाला टावर करता है। अब इसे भी आप समझिए कि राउटर को बंद कर दिया जाता है तो आपके मोबाइल में इंटरनेट सेवा बंद हो जाती है। अगर ऐसा किया जाता है तो मोबाइल में सिग्नल आने ही बंद हो जाते हैं। एक दूसरा तरीका है कि आपके सर्विस को बंद कर दिया जाता है और यह आपके सिम या फिर वाईफाई का सर्विस प्रोवाइडर करता है। जैसे कि अगर आप जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जियो आपका सर्विस प्रोवाइडर हुआ। अगर आप एयरटेल के इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एयरटेल आपका सर्विस प्रोवाइडर हुआ। जो कंपनी भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती है उसे आईएसपी कहते हैं। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर यह कंपनी अपने इंटरनेट सर्विस को बंद करती है तो ऐसी स्थिति में आपके मोबाइल में टावर भी आता रहेगा, सिग्नल भी मौजूद रहेगा, लेकिन आप इंटरनेट सेवा का लाभ नहीं ले सकते हैं। सरकार को जब इंटरनेट सेवाओं को रोकना होता है तो वह सीधे इन आईएसपी कंपनियों को आदेश देती है और इसके बाद इंटरनेट सेवा पर रोक लग जाती है। अगर कोई कंपनी ऐसा करने से मना करती है तो सरकार के पास इस चीज का पूरा अधिकार है कि वह उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है। अब आपको कुछ आंकड़ों को बता देता हूं जो इंटरनेट सेवाओं को रोकने से जुड़ा हुआ है।
इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के मुताबिक साल 2012 से 2019 तक भारत में 367 बार इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। यह रोक केंद्र सरकार या फिर किसी राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती रही है। 2019 में 20 दिसंबर तक करीब 95 बार विभिन्न कारणों से इंटरनेट सेवा बंद किया गया था। इसमें 60 बार 24 घंटे से कम के लिए, 55 बार 24 से 72 घंटे और 39 बार 72 घंटे से ज्यादा के लिए इंटरनेट सेवा रोका गया था। सबसे ज्यादा बार जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इंटरनेट बंद होने से भारत को 2.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में इंटरनेट बंद होने से कुल 4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और उसका 3/4 हिस्सा अकेले भारत का है। ब्रिटेन की एक एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2019 के मुकाबले 2020 में भारत को इंटरनेट बंद करने के कारण लगभग दोगुना नुकसान हुआ है। भारत में 8,927 घंटे तक इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई थी, जो दुनिया में सबसे अधिक है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।